तीसरी कंडीशन, अगर हमारी यूरिन में ब्लड हो, जो एपिक्टेक्सिस होता है, जो नक्सीर होती है, नाक से खून आता है, ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। हेलो एंड वेलकम टू द BOMS विकीमेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनानी फार्मेसी के क्लासिकल मेडिसिन के बारे में, जो कि यूनानी फार्मेसी में वास्टली यूज़ की जाती है। बात करेंगे हम शरबत अंजबार के बारे में। शरबत अंजबार एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत सारी कॉमन कंडीशंस में ये मेडिसिन यूज़ होती है। तो बात करते हैं इसके नाम के बारे में। इसका नाम क्यों रखा गया है शरबत अंजबार? अंजबार इसको इसलिए कहते हैं, इस शरबत में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अंजबार ही है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है शरबत अंजबार। इस मेडिसिन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, बट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अंजबार है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है शरबत अंजबार। इसका जो बॉटनिकल नेम है पॉलीगोनम बिस्टोटा, इसका बॉटनिकल नेम है। इसकी जो फंक्शंस है, बहुत सारी इसकी फंक्शंस है, बट यहाँ पर जो हम मेन फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द फंक्शन है ये हमारे जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हेल्प करती है। अब बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, किन किन कंडीशन में हम इसको यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो जनरल है, इन जनरल किसी भी जगह हमारी ब्लीडिंग हो रही हो, किसी भी वजह से लॉस ऑफ ब्लड हो रहा हो, तो इस मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये उस ब्लीडिंग कंडीशन को दूर कर सकती है। तो बात करते हैं हम इसकी पहली जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें हम ये मोस्टली यूज़ करते हैं, जो मेनोरेजिक पेशेंट होते हैं, जो एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल्स में, उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उनमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। दूसरी, जैसे हिमोप्टेसिस होती है, किसी वजह से जो हमारा स्प्यूटम है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, खांसी से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी ये दूर कर सकती है। तीसरी कंडीशन, अगर हमारी यूरिन में ब्लड हो, जो हम यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं उसमें अगर ब्लड की कंसंट्रेशन हो, तो उस कंडीशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो हेमेटूरिया की कंडीशन होती है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी फिर कॉज होते हैं, जो हेमेटूरिया होता है उसमें बहुत सारे कॉज होते हैं, लाइक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है। उन कंडीशन में अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक कंडीशन जो होती है, जो एपिक्टेक्सिस होता है, जो नक्सीर होती है, नाक से खून आता है, तो वो बहुत सारी कंडीशंस में आता है, लाइक हमारी नाक से जो अगर हेमरेज होता हो, हेमरेज की वजह से भी जो वहाँ पर जो आर्टरीज है उनकी इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से भी ब्लड आ जाता है, या किसी प्रेशर की वजह से भी जो आर्टरी वो रप्चर हो जाती है, उसमें भी ब्लड आ जाता है, तो उन कंडीशन में भी इस मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। और एक इसकी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, अगर डायरिया हो रहा हो, डायरिया में भी हमें हेल्प करती है, डायरिया को रोकने में भी हमें हेल्प करती है। ये सिंपल डायरिया में भी हेल्प करती है। अगर डाइसेंट्री हो, किसी वजह से डायरिया के साथ साथ ब्लड भी आ रहा हो, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, इस मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी जगह पे इंजरी हो उसमें ये हेल्प करती है उसको हील करने में। तो ये फंक्शन है इस मेडिसिन में। इसके साथ साथ ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। मोस्ट ऑफ द यूनानी मेडिसिन अगर ये किसी सिस्टम के लिए बनाई जाती है, बट इनमें एक ये भी एडिशनल फंक्शन होती है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी फ़ायदा देती है। तो ये मेडिसिन भी डाइजेस्टिव सिस्टम को फ़ायदा देती है, हमारे स्टमक को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस वजह से हमारा जो डाइजेशन है बआसानी से होता है। और अगर किसी वजह से फीवर हो रहा हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो रहा हो, चाहे वो एक्सेसिव वर्क की वजह से फीवर हो रहा हो, उन कंडीशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे फीवर को जो है डिक्रीज़ करेगी, हमारे टेम्परेचर को, हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएगी, और दैट मीन्स फीवर में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शंस थी जो हमने बता दी यहाँ पर, इस मेडिसिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर हमने डिस्कस की। इसके साथ साथ मैं ये बताऊँगा कि इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम इस मेडिसिन को यूज़ करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि हमें ये मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कितना डोजेज इसका होना चाहिए। मोस्टली हम इसका 15 to 25 ml यूज़ करते हैं। बीडी हम इसका यूज़ करते हैं, दिन में 2 बार इसका यूज़ करते हैं।
तो आज को वीडियो में हमने शरबत अंजबार को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में।